हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ना हिंदी का पेपर है और मैं इसमें सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो व्याकरण है ना वो अच्छे से समझाऊंगा जो इसमें आई है। बिल्कुल सेम आपके एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन कोई और आएंगे, क्वेश्चन सेम नहीं आते, ठीक है। और ये डीओई की तरफ से सैम्पल पेपर इशू किया गया है, ऐसे सीबीएसई ने भी इशू किया, वो भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा खंड का में प्रश्न नंबर 1 अपठित अंश आएगा, ठीक है। तो ये पैसेज आएगी, आपको इसमें से ढूंढ के आंसर देने हैं, ठीक है। मैं पैसेज तो सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। आप इसे खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में लिख सकते हैं और बच्चे पढ़ेंगे तो आपस में डिस्कस हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ से कर लें। और प्रश्न नंबर जो 2 है, आप सुन लो, पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, ये समझ लो अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 में काव्यांश आएगा। काव्यांश में क्या होता है, ये कविता की तरह होता है। तो इसमें एक बात ये है कि 2 काव्यांश होंगे। देखो, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देखते ही करने लग जाते हैं। दोनों में से एक करना है। 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे वो इसी में लगाना कि दोनों में से आसान कौन है। कई बार क्या होता है, पढ़ने में मुश्किल लगता है लेकिन क्वेश्चन इजी होते हैं। तो क्वेश्चन देख कर करना कि किसके आंसर आप सही दे पा रहे हो, क्योंकि अगर आपने गलत चूज किया तो 15-20 मिनट उसमें खराब होंगे, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। और व्यवहारिक व्याकरण, तो जो अब प्रश्न नंबर 3 है, ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ग्रामर ही समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर कैसा है। ये भी थोड़ी देर तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी सारी ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर में आपका जो है, एक तो रचना के आधार पर वाक्य आएंगे, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पर आपके वाच्य आएंगे, 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। आपको 5 देंगे, आपको 4 करने होंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं। और पद परीक्षा आएंगे, कोई 4 करने होंगे, 5 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे आपको। छठे नंबर पर आपके जो है ना अलंकार आएंगे और आपको यहाँ पर भी कोई 5 में से 4 करने हैं, ठीक है। फिर आपकी बुक आ जाएगी और प्रश्न नंबर 7 पे बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। ये पैसेज है, फिर आपको आंसर इसके करने होंगे। हाँ, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे, ये हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं ना, 3 सेट होते हैं, हिंदी में 3 सेट आएंगे आपके, ठीक है। तो ये बुक के क्वेश्चन है। और देख लो, ज़्यादातर MCQ भी है। तो खंड ख है, यहाँ पर खंड ख पर जब आप आओगे तब आपको प्रश्न के उत्तर देने, और जितने वर्ड लिमिट लिखी है उसी के बीच में लिखना, ज़्यादा बड़ा मत करना, नंबर कट जाएंगे। और यहाँ देखो लिखा है 3 करने हैं आपको, मतलब यहाँ 4 है ना, तो 4 में से 3 करेंगे। और यहाँ पर भी 4 है, 3 करने हैं आपको। और यहाँ पर 3 है तो आपको 2 करने हैं। फिर आपका रचनात्मक लेखन आएगा और ये प्रश्न नंबर आपका 14 है, 1 2 3, इन तीनों में से आप 1 करोगे खाली, ठीक है। और देखो, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये क्या लिखा है, कैसे करना है, ठीक है। आपने ये टॉपिक लिया तो प्रस्तावना में पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दो कि आखिर प्रदूषण होता क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, फिर प्रदूषण के कारण क्या होते हैं ये बता दो, एक्सप्लेन कर दो। फिर उपाय, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, हेडिंग डाल के फिर लिख देना, ठीक है। और उपसनार, फिर उपसनार मतलब आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से, मतलब एक तरह से आपको उसको समराइज करके इवैल्यूएशन कर देना, उसको बता देना है। फिर दूसरा है, ये तीसरा है। तो आप तीनों में से कोई एक करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि इन चारों में से कोई एक टॉपिक लिखना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। 15वां जो क्वेश्चन है, फिर आप देख लो, ये आपको संपादक को पत्र लिखने के लिए आया है। मैंने औपचारिक अनौपचारिक पत्र की वीडियो बना रखी, कैसे उसको लिखना है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो औपचारिक अनौपचारिक एएससी स्टार्टर लिखेंगे ना, सर्च करेंगे तो आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सॉवरित बनाना है, अपना बायोडाटा पूरा तैयार करना है। दोनों में से एक करना होगा, या ईमेल करो या बायोडाटा करो। फिर यहाँ पर भी दोनों में से एक करना है, आपको संदेश लिखो या विज्ञापन लिखो। तो इनकी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, ये मैंने आपको पेपर समझा दिया कैसे करना है। आप फटाफट ग्रामर करवा देता हूँ, आप खुद बताने की कोशिश करना अपने आंसर, फिर देखना आपके कितने सही निकलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रामर को। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 4 करने, लेकिन हमें सारे करेंगे। अब आप आंसर बताओ। वह बाजार गया और केले ले आया। देखो, यहाँ पर और लिखा आ गया। रचना के आधार पर वाक्य बताना है। जब और लिखा आ जाता है और दोनों की समान वैल्यू होती है ना, तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इसका आंसर खा है। तो जिनका सही था वो अपने मार्क्स देते रहना, 1 मार्क्स हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये बोले मिश्र वाक्य बनाओ।
मतलब मिश्र वाक्य बताओ इनमें से कौन सा चारों में से। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। स्वावलंबी वाले ही सुखी होते हैं, तो हमें हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए। बाकियों में देखो, यहाँ और लगा है तो सिक्त हो गया, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो ये सरल हो गया। हमसे पूछा क्या क्या था, मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य का आंसर क्या आ गया, खा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, इसका भी खा। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, और आ गया और, ये कह रहे इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान हो जाता है, दूसरा उसका आश्रित होता है। तो आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या होगा। ध्यान से पढ़ के करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। मतलब आप अगर कठिन परिश्रम ना करते तो आप पास नहीं हो पाते ना, तो यहाँ पर आश्रित हो गया, तो इसका आंसर क्या है, का। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, का। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, मैंने देखा कि आ गया, एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। देखो, जो मिश्रित वाक्य होते हैं ना, उसके 3 उपवाक्य होते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, अगर पूरी लाइन में की लिखा आ गया तो आप समझ जाना कि वह संज्ञा वाक्य। एक होता है विशेषण वाक्य, विशेषण वाक्य में क्या आता है, जैसे जो लग जाए। ठीक है, और क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे जैसे जैसे, जब जब, जहां जहां, ऐसे शब्द आते हैं। तो अब आपको इसका आंसर पता लग गया कि की लिखा तो कौन सा वाक्य हुआ, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पांचवा, कि संयुक्त वाक्य यहाँ पर पता लगाइए। ठीक है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तो सरल हो गया, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, ये भी क्या हो गया, ये हो गया मिश्रित हो गया। बच्चे मैदान में खेलने सरल हो गया, तो हमें क्या बोला गया, संयुक्त वाक्य बताना, तो इसका आंसर क्या आ गया, गा। ठीक है, इसका आंसर गा आ गया। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई 4 बताने हैं। अभी वाच्य मैं आपको बता दूं, वाच्य जो है वो 3 होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, जो सिंपल बोले जाते हैं ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम पीते हो, तुम सोचते हो, वो कर्मवाच्य में द्वारा लग जाता है। और एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य में हम एक तरह से एहसान या भाव प्रकट करते हैं। मैंने पत्र लिखा, तो ये कौन सा वाच्य है, बिल्कुल सिंपल है ना, तो सिंपल तो कर्तृवाच्य होगा। कई बच्चे कर्मवाच्य सोचते हैं, का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको बदलिए, उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, तो कर्मवाच्य में बदलो, तो द्वारा लगाएंगे। तो ढूंढो, उनके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया, उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। देखो, जो वर्ड लिखे वो सब होने चाहिए, यानी कि सारे प्रश्न हल कर दिए गए, सारे। ठीक है, तो उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए, तो इसका आंसर गा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ के करना, जल्दीबाजी मत करना। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका डबल कर दो, उतने मिनट लगाने हैं आपको। ठीक है, अगर आप डबल लगाएंगे तब भी आपका पेपर नहीं छूटेगा, आपका पेपर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर थर्ड है, मैं हंस नहीं सकता, उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य में बदलिए। तो या तो इसको होना चाहिए, मुझसे हंसा नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ लिखा मुझे हंसना नहीं आता, तो ये थोड़ी होगा मुझे हंसना नहीं आता, मेरे द्वारा हंसना नहीं जाता, ये भी नहीं हो सकता। मैं हंसना नहीं जानता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं हंस नहीं सकता ये लिखेंगे, क्योंकि ये भाववाच्य में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। फिर निम्नलिखित वाक्य में कर्तृवाच्य वाला वाक्य ढूंढिए। कर्तृ जो सिंपल होते हैं, सुमित ने कविता पढ़ी है, तो यही है। ठीक है, द्वारा आ गया, सुमित के द्वारा, ये भी द्वारा, सब में द्वारा लगा दिया, कितना सिंपल है ये। देखो, का आंसर आ गया, कर्तृ जो सिंपल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य बताना कौन सा है, आज घूमने चलते हैं, आज घूमने चले, आज घूमने चला जाए, तो एक तरह का भाव आ रहा है ना, तो का आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पद परिचय आपको बताना है। तो पद परिचय में आपको बताना होता है, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है ना, उसकी संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ये बताना होता है। तो यहाँ लिखा शिमला, आपको पता है शिमला एक ही जगह का तो नाम है, तो व्यक्तिवाचक हुई। अब देखो, व्यक्तिवाचक किसमें, ऐसे क्वेश्चन है ना, तो जो गलत है पहले से हटाते चले जाओ, हटा दो। ठीक है, अब ये शिमला एक वचन है, हाँ ये तो ठीक है, अब सब में एक वचन लिखा है। अलग कौन सा है, कर्ता, कर्म, करण। अब देखो, कारक पता लगाओ कौन सा कारक है। देखो, वे लोग कल शिमला को जा रहे हैं, को आ रहा है ना, शिमला को, क्योंकि हमें खुद लगा के चेक करना पड़ता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक आ गया, इसमें का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें खुद पता लगाना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं से इसमें को तो लिखा नहीं है, लेकिन जा तो उस तरफ रही है ना, जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड गायब हो जाते हैं, ऐसे हिंदी में भी हो जाता है। ठीक है, गा। अब सेकंड पर आ जाए, रमा
कलम से स्केच बनाती है, कलम से स्केच बनाती है। तो अब आपको बताना पद परिचय। तो कलम क्या है, कलम बहुत सारी हो सकती है, कलम किसी का नाम तो नहीं है। ये जातिवाचक है तो व्यक्तिवाचक हटा दो। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना, जो गलत है उसे हटा दो। हटा दिया। अब हमें पता है जातिवाचक संज्ञा, देखो तीनों में सेम है सब कुछ, बस ये पता लगाना है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखो से, क्या कलम उससे अलग हो रही है? नहीं ना, उसके साथ है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ग आंसर आ गया इसका, करण। ठीक है, करण कारक आ गया। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन कर्ता कारक। हाँ, नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड। वे लोग आ गए, रेखांकित पद का परिचय बताइए। वे लोग, वे लोग आ गए। अब देखो वे क्या है, आपको पता होना चाहिए वे क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा या विशेषण है। देखो हमें पता है कि वे है तो सर्वनाम ही है, तो संज्ञा वाला हटा दो। ठीक है, एक में से छोटा करके सारे ले लेते हैं ना, तो ये संज्ञा वाला हटा दो। ठीक है, अब वे लोग आगे। अब हमें पता है कि जो सब में सेम क्या है, देखो ये सर्वनाम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पुरुषवाचक पुरुषवाचक पुरुषवाचक, बहुवचन बहुवचन बहुवचन। ठीक है, अब पता लगाना है कि वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है, बाकी सारा क्या है, सेम है। ठीक है, कर्ता कारक सेम है। बस अब आपको पता लगाना कि जो वे है ना, वो किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है, मध्यम में आता है या अन्य पुरुष में आता है? तो अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, घ। ठीक है, जैसे मैं होता है ना, मैं, वो आता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, मध्य पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन को बोलते हैं वे लोग, थर्ड पर्सन जो होता है इंग्लिश की तरह होता है। ठीक है, तो इसका आंसर घ आ गया। फिर नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कह रहा है गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, पवित्र नदी है ना। तो अब आपको बताना है कि गंगा क्या है। तो गंगा नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये इसको हटा दो, जातिवाचक जो गलत है उसे हटा दो। अब देखो इन सब में अलग क्या है, देखो पहले हमने इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब गंगा स्त्रीलिंग है ना, तो पुल्लिंग वाले भी हटा दो। तो ये तो हमें आराम से मिल गया, है ना। इसका आंसर क्या आ गया। इस तरीके से करोगे ना, कभी गलत नहीं होगा। और फिर पांचवें का शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला। तुमने, तुमने क्या है, अब देखो सब में, देखो सब नाम लिखा है, पुरुषवाचक सब में लिखा है। तो तुमने अब देखो इन सब में ये तुमने, ये एक जने के लिए भी हो सकता है। तुम सबने तो बोला नहीं, तुमने बोला तो एक वचन है। और हमें पता है मध्यम पुरुष से कर्ता कारक, तो इसका आंसर आ गया, एक जने के लिए तो एक वचन हो गया। ठीक है, अब अगले आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। एक है सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। देखो सुब्रन के दो मतलब है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, श्रेष्ठ। और आपके कोर्स में आपको पता है कितने कम अलंकार आ रहे हैं, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना, तो काफी बेनिफिट मिलेगा। जब जियो आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब जानो मनो जो जियो आ जाना तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और प्रकृति मानो हथरी मानो आ गया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, खिल खिला रही थी कलियां सारी, ठहाके लगा रहा था परिवेश। तो देखो जो इंसान वाले काम है ना, वो प्रकृति को बता रहे हैं। जब इंसान वाले काम प्रकृति करती है ना, तो उसे बोलते हैं मानविक अलंकार। जैसे मेघ आए बन के ठन के सवर के, तो वहां पर भी इंसान वाले काम प्रकृति कर रही है, तो वहां पे मानविक अलंकार होता है, मानव की तरह बता रहे हैं ना उसको। ठीक है, तो समझ आ गया, इसका आंसर क्या है, ग। ओके, फिर नेक्स्ट है वज्र सा देह था उसका, टकराते ही टूटा पहाड़। ठीक है, तो मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना, तो कौन सा अलंकार हो, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ग्रामर अच्छे से समझा दी है, और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक आपको पीडीएफ और दे दूंगा मैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो में इतना ही था। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।